हेलो फ्रेंड्स, टेक कोड में हमारा ये ट्यूटोरियल 4 है सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। तो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर से मतलब है कि कोई डिसीजन हम इसके अंदर लेते हैं, एक कंडीशन होगी, आपको उसके ऊपर डिसीजन लेना होगा। तो बेसिकली एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ए और बी दो नंबर लिए हैं। ए की वैल्यू है 10 एंड बी की वैल्यू है 20। मैंने इन पे कंडीशन लगाई कि ए ग्रेटर देन बी। ये एक कंडीशन लगाई ए और बी पे। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरा जो प्रिंट होना चाहिए, जो मेरा रिजल्ट आना चाहिए, वो आना चाहिए ए इज अ लार्जर नंबर। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी ट्रू होता है तो वो जो है रिजल्ट में दे ए इज अ लार्जर नंबर, और अगर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो जाता है तो वो रिजल्ट दे बी इज अ लार्जर नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन थी, उसको हमने चेक किया कि वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू और नॉट। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस विल बी द आउटपुट, एंड इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन दिस विल बी द आउटपुट। सो हमें ये समझ आया कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब है एक कंडीशन जिसपे हम डिसाइड करते हैं कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हमें क्या चीज एग्जीक्यूट करनी है, और अगर फॉल्स है तो हम क्या रिजल्ट चाहते हैं वो हम इसमें चेक। अब देखते हैं कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर कितने स्टेटमेंट्स होते हैं और उसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स फॉर डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो सिंटेक्स क्या होता है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का। बेसिकली डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर 3 स्टेटमेंट्स आती हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट है, क्या सिंटेक्स है, कैसे इसको यूज करते हैं वो समझते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है इफ, देन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर आपको देनी होती है अपनी कंडीशन। कंडीशन जो भी आपने दी है, अगर वो कंडीशन होगी ट्रू तो आपका जो ये ब्लॉक है, जो ये ब्रेसिस से आपका ब्लॉक स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे 1 बाय 1। सबसे पहले अगर आपने इफ लिखा है एंड देन कंडीशन दी है, यहाँ पे जो भी कंडीशन आपने दी है अगर वो ट्रू है तो आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, देन सेकेंड इंस्ट्रक्शन, देन थर्ड एंड सो ऑन। कितनी भी इंस्ट्रक्शंस आप ब्लॉक के अंदर देख सकते हैं, 1 बाय 1 वो सारी एग्जीक्यूट होंगी अगर आपकी कंडीशन है ट्रू। नाउ ये तो हुआ फर्स्ट फॉर्मेट। नाउ आप देखते हैं फॉर्मेट नंबर 2। सेकेंड फॉर्मेट में जब हमें सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तो हम कैसे कराएंगे। इफ आपने लिखा इफ देन कंडीशन देन इंस्ट्रक्शन 1। इंस्ट्रक्शन 1 आप डायरेक्ट लिख देंगे, आपको ब्रेसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों फॉर्मेट्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अगर आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है देन आपको ब्रेसेस का यूज करना होगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है देन आप डायरेक्ट उसको बिना ब्रेसेस के एग्जीक्यूट करा सकते हैं इफ स्टेटमेंट की हेल्प से। नाउ सेकंड स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे हम यूज करते हैं अब वो देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट में हम देखेंगे कि जब हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना होगा तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, देन अपनी कंडीशन देंगे, जैसे हम इफ स्टेटमेंट के अंदर दे रहे थे। अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले होगी आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। अगर आपकी कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो आपके ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे एल्स स्टेटमेंट पे, और एल्स स्टेटमेंट के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। इंस्ट्रक्शन 4, इंस्ट्रक्शन 5, इंस्ट्रक्शन 6 एंड सो ऑन। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस एल्स ब्लॉक के अंदर होंगी वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स। मतलब अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये था मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के लिए फॉर्मेट। अगर हमारे पास सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है जिसे हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं
तो हम ब्रेसेस का यूज नहीं करेंगे। हम लिखेंगे इफ, देन हम अपनी देंगे कंडीशन। अगर ये कंडीशन होगी ट्रू तो हमारी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 हो जाएगी एग्जीक्यूट, और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हम जाएंगे एल्स स्टेटमेंट पे और इंस्ट्रक्शन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है इफ एल्स स्टेटमेंट का। डिफरेंस ये है कि अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराने हैं तो आपको ब्लॉक यूज करना होगा। अगर आप ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं तो एरर शो हो जाएगी आपके प्रोग्राम में, और अगर आपके पास एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है तो आप बिना ब्रेसेस के भी अपने इफ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है इफ एल्स। इस स्टेटमेंट के अंदर हम दो कंडीशंस लगा सकते हैं। जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे थे उसके अंदर सिर्फ हम एक कंडीशन लगा पा रहे थे, लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम दो कंडीशंस को लगा सकते हैं। तो फॉर्मेट फर्स्ट देखते हैं जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट लिखी, इफ के अंदर कंडीशन दी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2 एंड सो ऑन एग्जीक्यूट होंगे। ये सारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू होती है इफ की। और अगर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो हम जंप कर जाएंगे एल्स इफ वाली कंडीशन पर। यहाँ पर जो कंडीशन है एल्स इफ में, अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो हम इंस्ट्रक्शन 4 और इंस्ट्रक्शन 5 को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ये कंडीशन भी हो जाती है फॉल्स तो नाउ हम जंप करेंगे एल्स स्टेटमेंट पे, और एल्स स्टेटमेंट के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सब 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे। तो सिंपल सा जो कंसेप्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर वो ये है कि हम 1 बाय 1 कंडीशंस को चेक करते जाएंगे, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम उसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम नेक्स्ट ब्लॉक पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज हमने देखी कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू थी तो हमने ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई देन हमने एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमने एल्स स्टेटमेंट की कंडीशंस को एग्जीक्यूट किया। तो सिंपल प्रोसीजर था। नाउ अब देखते हैं फॉर्मेट नंबर 2। फॉर्मेट 2 में अगर हमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करना है, सिंगल इंस्ट्रक्शन है और उसी को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपको ब्रेसेस का यूज नहीं करना है। बिना ब्रेसेस के यूज करे भी आप अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ के अंदर हमने दी कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो एल्स इफ की जो कंडीशन है वो चेक होगी, और अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू देन इंस्ट्रक्शन 2 विल बी एग्जीक्यूटेड, और अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स देन एल्स स्टेटमेंट की जो इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट होगी, मतलब कि इंस्ट्रक्शन 3। तो 1 बाय 1 हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू आएगी तो सेम ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे आपको जंप करना होगा। नाउ अब देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम। वेब टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब कि 2 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली 2 नंबर में हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। सी लैंग्वेज के अंदर हमें पता है सबसे पहले हम यूज करते हैं हेडर फाइल्स का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी हेडर फाइल #include stdio.h। stdio.h की हेल्प से अब हम अपने printf और scanf फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। नाउ #include conio.h, conio.h की हेल्प से हम क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन void main, void इसलिए यूज किया है बिकॉज यहाँ पे मेरा जो मेन फंक्शन है वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब कि वो एक नल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। सो यहाँ पे आ गया void। उसके बाद ब्रेसेस को ओपन किया एंड देन यहाँ पे बाद में एंड किया है। सबसे पहले मेन ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना होता है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। तो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि प्रोग्राम है 2 नंबर्स के कंपैरिजन का, तो हमें 2 नंबर्स यूजर से चाहिए होंगे।
तो उन दोनों नंबर को स्टोर कराने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए a और b। दोनों ही वेरिएबल एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने जो उनका डेटा टाइप है वो दिया int। उसके बाद क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द आउटपुट ऑफ आवर प्रीवियस एग्जीक्यूशन। उसके बाद printf स्टेटमेंट की हेल्प से हमने बोला एंटर एनी टू नंबर्स। यूजर से कोई भी दो नंबर हमें एंटर कराने हैं, तो हमने यूजर को बोला कि कोई भी दो नंबर एंटर करो। फिर scanf की हेल्प से हमने जो भी दो नंबर यूजर ने एंटर करे थे उन्हें हमने अपने a और b वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। नाउ अब हमने यूजर से नंबर ले लिए हैं और उनको हमने अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर भी करा दिया है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें अब दोनों नंबर्स को कंपेयर कराना है। दोनों नंबर में से कौन सा नंबर लार्जर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है ये चेक करना है। तो हम चेक करेंगे कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, कंपैरिजन करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टेटमेंट यूज करी और यहाँ दे दिया एक कंडीशन a ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू तो हम कह रहे हैं कि printf स्टेटमेंट, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसमें प्रिंट हो जाएगा लार्जेस्ट वैल्यू इज %d। जो भी a वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी वो लार्जर होगी, ये हमें प्रिंट कराना है अगर a ग्रेटर देन b ट्रू होता है। और अगर a ग्रेटर देन b हो गया फॉल्स तो हमारी else स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मतलब कि ये वाली जो printf स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी और इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा लार्जेस्ट वैल्यू इज %d b वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। मतलब b वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है। सो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। हमने दो नंबर्स को कंपेयर किया कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।